हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शिफी, निकनेम एनसीईआरटी सर अंडरस्टूड सर। माय डियर, जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो है पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज होता है ना, ये कंपाउंड आर्गन होता है। क्या होता है? कंपाउंड आर्गन होता है। ये जो पैनक्रियाज होता है, ये क्या होता है? ये एक कंपाउंड आर्गन होता है। अब बात आती है, सर ये कंपाउंड आर्गन क्या होता है? कंपाउंड आर्गन वो आर्गन होता है जो एक्ट करे बोथ एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। मैं कह रहा हूँ कंपाउंड आर्गन क्या होता है? कंपाउंड आर्गन वो आर्गन होता है जो एक्ट करे बोथ एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूँ जो कंपाउंड आर्गन होता है, ये वो आर्गन होता है जो एक्ट करे बोथ एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। अब बात आती है, सर ये एंडोक्राइन आर्गन क्या होता है और एक्सोक्राइन आर्गन क्या होता है? ये जो एंडोक्राइन आर्गन है ना, ये वो आर्गन होते हैं जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, जिनके पास डक्ट्स नहीं होते। एंडोक्राइन आर्गन्स क्या होते हैं? ये वो आर्गन्स होते हैं जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, जिनके पास डक्ट्स नहीं होते। इनको हम और एक नाम भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स या आर्गन्स बोलते हैं। और जो एक्सोक्राइन आर्गन है ना, ये वो आर्गन्स होते हैं जो अपनी सिक्रेशन डक्ट के थ्रू छोड़ते हैं। मैंने बोला जो ये पैनक्रियास है, ये क्या होता है? कंपाउंड आर्गन होता है। फिर बात आई, ये कंपाउंड आर्गन क्या होता है? मैंने कहा ये वो आर्गन्स होते हैं जो एक्ट करे बोथ एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। अब बात आई एंडोक्राइन क्या होता है? मैंने बोला ये वो ग्लैंड से आर्गन्स होते हैं जो अपनी सिक्रेशन किस में डाले? ब्लड में। जो जिनके पास अपने डक्ट्स नहीं है, जिनके पास डक्ट्स नहीं होते, जो अपनी सिक्रेशन किस में डालते हैं? ब्लड में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आर्गन्स या ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये वो ग्लैंड्स या आर्गन्स होते हैं जो अपनी सिक्रेशन डक्ट के थ्रू छोड़ते हैं। अब ये जो पैनक्रियाज है ना, अब हम इसके बाद ये लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम पैनक्रियाज के लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ पे पाया जाता है? अब बोलोगे ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है? ये पाया जाता है बिटवीन द लिम्बस ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। बिटवीन द लिम्बस ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। मैं कह रहा हूं जो ये पैनक्रियाज है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है बिटवीन द लिम्बस ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। जो हमारा ड्यूडेनम है ना, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम है, इसके लिम्बस के बीच में कौन पाया जाता है? पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज, ये कहाँ पे पाया जाता है? जो ड्यूडेनम के लिम्बस है ना, उसके बीच में पाया जाता है। कौन? पैनक्रियाज। अब हम बात करेंगे, मैंने बोला कि ये जो पैनक्रियास होता है, ये कंपाउंड आर्गन होता है, इसके पास बोथ होता है एंडोक्राइन पोर्शन भी और एक्सोक्राइन पोर्शन भी। अब बात आती है, ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है, ये क्या सिक्रेट करता है? इसके पास क्या होता है? और जो एक्सोक्राइन पोर्शन, इसके पास क्या होता है? ये क्या सिक्रेट करता है? इसी के बारे में हमें बात करना है। ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है ना, ये किन सेल्स का बना हुआ होता है? इसके अंदर सेल्स होते हैं, मतलब जिस तरह हम ह्यूमन सेल्स के बने होते हैं ना, अब एंडोक्राइन पोर्शन किसी सेल्स का बना हुआ होगा। उन सेल्स का अलग अपना नाम होगा। उन सेल्स का तो कोई ना कोई नाम होगा ना। जिस तरह मेरा कोई नाम है, मेरा नाम सुहेल है, तो दैट मीन्स कि उसी तरह इन सेल्स का यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम होगा ना। सेल्स तो मतलब इन जनरल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम यहाँ पे कोई नाम देंगे ना सेल्स को। यहाँ पे जो सेल्स का नाम है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरेनस। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लंगरेनस। स्पेलिंग को खुद ही देख लेना, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पॉइंट तो बराबर है। पॉइंट बराबर है। ये जो एंडोक्राइन है ना, एंडोक्राइन पोर्शन है ना पैनक्रियाज का, ये किन सेल्स का बना हुआ होता है? उनको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरेनस। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ना, ये किन सेल्स का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है सेल्स ऑफ एसिनाई। किनका बना हुआ होता है? सेल्स ऑफ एसिनाई। मैं कह रहा हूँ जो एंडोक्राइन पोर्शन है, ये किन सेल्स का बना हुआ होता है? आइसोलेट्स ऑफ लंगरेनस। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, ये किन सेल्स का बना हुआ होता है? सेल्स ऑफ एसिनाई। ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है ना, ये दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ये टेक्स्ट बुक लिखती है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी नहीं कहूंगा, खाली टेक्स्ट बुक के लाइन्स कहूंगा। टेक्स्ट बुक लिखती है, ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है, ये दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। अब दो हार्मोन्स क्या क्या होता है? एक तो होता है ग्लूकागॉन। क्या होता है? एक तो होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। दूसरा क्या होता है? इंसुलिन। ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है ना पैनक्रियाज का, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। अब बात आती है कौन कौन सा? एक तो करता है ग्लूकागॉन, दूसरा क्या करता है? इंसुलिन। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ना, ये क्या करता है सिक्रेट? ये करता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। कौन? एक्सोक्राइन पोर्शन। अब हम ये डिस्कस करेंगे ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है। चलो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में। ये जो ग्लूकागॉन है ना, ये क्या करता है? ग्लूकागॉन
ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये हमारी शुगर, जो शुगर लेवल है ना ब्लड में, वो इंक्रीज करवाता है। ये शुगर लेवल इंक्रीज करवाता है किसमें, शुगर लेवल इंक्रीज करवाता है किसमें, ब्लड में। ये जो ग्लूकागॉन है ना, ये क्या करवाता है, ये शुगर लेवल इंक्रीज करवाता है किसमें, ब्लड में। और जो इंसुलिन होता है ना, वो क्या करता है, वो क्या करवाता है, वो शुगर लेवल डिक्रीज करता है हमारे ब्लड में। ये जो इंसुलिन है ना, ये क्या करता है, ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में, ब्लड में। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो मैंने एक्सोक्राइन पोर्शन में बताया कि वो क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वही डिस्कस करेंगे। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, इसमें ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, जरूर ये बात याद रखना, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये बात याद रखना, ये अल्कलाइन होता है। ये बात याद रखनी, टेक्स्ट बुक ने लिखा है, मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक ने लिखा है जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये बात याद रखना। ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, इसमें दो चीजें होती है, एक तो वाटर होता है, दूसरा क्या होता है, डिजॉल्व्ड सबस्टेंसेस होते हैं, डिजॉल्व्ड सबस्टेंसेस होते हैं। और ये जो डिजॉल्व्ड सबस्टेंसेस होते हैं ना, इसमें भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो एंजाइम्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अदर सबस्टेंसेस, अदर सबस्टेंसेस। अब बात आती है एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी मैं सारे एंजाइम्स बताऊंगा और ये याद भी रखना, क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदर सबस्टेंसेस में कौन कौन सा आता है, अदर सबस्टेंसेस में याद रखना, इसमें बाइकार्बोनेट्स आते हैं, ये बात याद रखना। एंजाइम्स में अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे याद रखना अदर सबस्टेंसेस में कौन आता है, बाइकार्बोनेट्स, ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स कौन कौन सा होता है किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। अगर हम एंजाइम्स की बात करेंगे, पहले एंजाइम की बात करेंगे, वो होता है ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। इस ट्रिप्सिनोजन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ना, ये इसको कन्वर्ट किया जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या किया जाता है, इसको एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्या बोलते हैं उस एक्टिव फॉर्म को, ट्रिप्सिन। मैंने बोला था आपको इससे पहले भी, जहां पे भी जन और प्रो आए, जहां पे भी जन और प्रो आए, वो क्या होता है, याद रखना, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब उसको कन्वर्ट कर ये किया जाता है किसमें, एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म क्या होती है, ट्रिप्सिन। अब कौन एंजाइम इसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियोकाइनेज। क्या बोलते हैं, एंटीरियोकाइनेज। ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट में तो शायद एक दो साल पहले तो आया है, ये जरूर आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी आ सकता है। ये बात याद रखना। मैं कह रहा हूँ जो ट्रिप्सिनोजन है ना, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिनोजन की, वो क्या होते हैं, ट्रिप्सिन। अब कौन इसको ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियोकाइनेज। जो दूसरा एंजाइम होता है ना, वो कौन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। जो तीसरा एंजाइम होता है वो कौन होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और क्या होता है, और होता है जो चौथे नंबर पे होता है, वो होता है कौन, लाइपेज। जो पांचवा एंजाइम है वो कौन होता है, एमाइलेज, एमाइलेज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ना, ये बात याद रखना, ये यही पे पाया जाता है, खाली पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है और कहीं पे भी नहीं पाया जाता है। जिसका मैं अब नाम लेने जा रहा हूं वो है न्यूक्लियस। ये बात याद रखना, न्यूक्लियस खाली किस में पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ना ही ये इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, ना ही ये सलाइवा में पाया जाता है, ना ही ये कहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ये खाली कहाँ पे पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। अगर ये नीट में आया तो याद रखना, ये खाली कहाँ पे पाया जाता है, पैनक्रियाज में, ये पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ये बात याद रखना। मैंने आज कितने एंजाइम्स डिस्कस किए, एक तो मैंने ट्रिप्सिनोजन डिस्कस किया, दूसरा मैंने कौन किया, काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा मैंने कौन किया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, चौथा मैंने कौन किया, लाइपेज, पांचवा कौन किया, अमाइलेज, छठा कौन किया, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये भी दो एंजाइम्स होते हैं, इसमें भी दो आते हैं। एक तो आता है डीएनएज, क्या आते हैं, डीएनएज। दूसरा क्या आता है, आरएनएज। ये बात याद रखना। अब ये जो मैंने बोला कि जो ट्रिप्सिनोजन होता है ना, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। अब एक्टिव फॉर्म तो इसकी ट्रिप्सिन होती है। अब किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, एक एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियोकाइनेज।
क्या बोलते हैं, एंटीरियो काइनेज। ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पर्सपेक्टिव से, ये बात याद रखना। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरियो काइनेज। ये इस ट्रिप्सिनोजन के बारे में और एक बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बात याद रखना। ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, अब ये ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये काइमोट्रिप्सिन और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ना, उनको भी कन्वर्ट करता है किसमें, एक्टिव फॉर्म में। काइमोट्रिप्सिनोजन को ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ना, उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। ये समझ आया, मैंने बोला जो ये ट्रिप्सिन होता है ये बाकी एंजाइम्स को भी कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। अब कौन कौन सा है, जैसे लाइक जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसको भी कन्वर्ट करता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, और जो कौन है, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ये काइमोट्रिप्सिन में। और जो ट्रिप्सिन बाकी ट्रिप्सिनोजन है ना, उनको भी कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ खत्म। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।